इस इवेंट में कौन कौन आ सकता है? और आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 10 से एग्जिट होना है ताकि आप डायरेक्ट एक्सेस भारत मंडपम में कर पाएंगे। सर, बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों का सिर्फ एक ही सवाल रहता है, सबसे बड़ा सवाल जी। मैं दुकान चला रहा हूँ, अपनी दुकान बंद करके क्यों जाऊँ? मेरे लिए क्या फ़ायदा है? मैं किराया भी लगाऊँ, वहाँ पर रुकूँ, यानी कि मैं खर्चा करूँ, और क्यों करूँ? आखिर मेरे लिए क्या फ़ायदा मिलने वाला है? यानी कि जो भाई टिकट बुक करके आएगा, हाँ जी, उनके लिए एक मौका मिल जाएगा कार जीतने का। राइट, बिल्कुल। एक सवाल और रह गए यहाँ पर, जैसे कि जो लोग भारत के कोने कोने से बहुत दूर से आ रहे हैं, दिल्ली कभी नहीं आए, या फिर दिल्ली आए हैं, उन लोगों की ये डर रहता है कि भाई मैं रुकूंगा कहाँ पर, होटल की व्यवस्था क्या है? आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना mobialive.com पे जाके टिकट जरूर बुक करें, और जैसे ही बुक कर लें तो आपको उसका QR कोड आएगा। अगर नहीं आता है तो हमारी टीम से किसी से भी आप कांटेक्ट कीजिए, और वो QR होना आपके पास कंपलसरी है। नहीं तो आपको क्या होगा कि सर, सबसे पहले जैसे ही हम रोड पे जाते हैं ना, वहाँ रोड पे एक एजेंसी खड़ी हुई है जो हमने टिकटिंग के लिए हायर की है। सबसे पहले वो आपको चेक करेगी, उसके बाद वो आपसे चेक करके आपका QR, आपको एक हैंड बेल्ट देगी। हैंड बेल्ट आपका गेट पे CISF पुलिस है, वो चेक करेगी, वो आपको तब अंदर घुसने देगी। फिर आप स्कैनर मशीन पे जाएंगे जहां आपकी जांच होती है, वहां दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, वो भी आपका हैंड बेल्ट और वो QR देखेगी, तब वो आपको वहां अंदर घुसने देगी। उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर वहां एक एजेंसी है, वो आपको चेक करेगी। फिर उसके बाद मल्टीपर्पज हॉल में जाने के लिए आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी सेम है, मेरे राकेश जी के लिए भी सेम है, मेरे परविंदर जी के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। मेरे पास में भी अगर हैंड बेल्ट नहीं होगा तो पुलिस मेरे को भी अंदर जाने नहीं देगी, वो CIF मेरे को भी अंदर जाने नहीं देगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप वो प्लेस में मैं हूँ, ये है, उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई परविंदर नहीं है, कोई राकेश नहीं है, कोई मलिक नहीं है, ना कोई नहीं है। वो जिसके हाथ में वो बैच रहेगा, बस वो उनके लिए गेस्ट है। फ्रेंड, मूवी लाइव इवेंट बहुत जल्द आने वाला है, और इस इवेंट से रिलेटेड मेरे भी और आप सभी टेक्नीशियन भाइयों के कुछ ना कुछ सवाल जवाब जरूर चले होंगे माइंड में, और वो सारे सवाल जवाब मैंने इस पेज में लिख लिए हैं। और इन सारे सवाल जवाब को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ दिल्ली मूवी लाइव ऑफिस में। हमारे साथ परविंदर सर हैं और हमारे ZS मलिक, सब कुछ सभी जानते हैं। तो इनसे मैं इन सारे सवालों का जवाब रखूँगा और आंसर लूँगा, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, और ये सवाल का जवाब आपके पास मिल जाता है तो आपके सारे सवाल के जवाब क्लियर हो जाएंगे, और आपको डर निकल जाएगा, आपको डर ही नहीं लगेगा दिल्ली आने में। तो सर, बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हुए हैं, इनको क्लियर करवाओ। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि जो मूवी लाइव का इवेंट है वो कहाँ है और कब है? बिल्कुल राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी ऑडियंस आपकी दर्शक हमें देख रहे हैं और मूवी लाइव को इतना प्यार देने के लिए। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो मूवी लाइव का जो इवेंट है सर, वो इस बार दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में 5 और 6 अप्रैल को है। इसी अप्रैल को जो आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी अप्रैल को। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अप्रैल में इवेंट है दिल्ली में, करेक्ट? देखो, ओके। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है दिल्ली, और हर कोई आना पसंद करता है, और इस बार तो शायद सुनने में आ रहा है कि 10,000 15,000 प्लस ही हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इस इवेंट में कौन कौन आ सकता है? ये मोबाइल टेक्नीशियन भाइयों के लिए ही है या फिर कोई अलग कैटेगरी? भाई साहब, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 10-15 हजार हम कोई भी किसी भी लोग को बुला रहे हैं? ऐसा नहीं है भाई साहब। फिर कैसा है सर, बताइए ना। बताओ, इनको बताओ। नहीं नहीं, दरअसल क्या है सर, इसमें प्रॉपर जो है मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही आ रहे हैं। और कौन कौन आ सकते हैं, ये आपका अच्छा सवाल है। आप अगर मोबाइल टेक्नीशियन है, सबसे पहले तो मेरे टेक्नीशियन भाई इसमें आ सकते हैं। आप अगर मोबाइल की शॉप चलाते हैं तो भी आप इस इवेंट में आ सकते हैं। आप मोबाइल इंस्टीट्यूट पे काम सीख रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं। ठीक है। या आप राकेश जी ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए या जो अपना करियर और फ्यूचर मोबाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, वो इस इवेंट में आ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री से सारी चीज़ें जुड़ी हुई आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। सर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी एक मैंने इंस्टीट्यूट का वीडियो बनाया था, वहाँ पर मेरे लिए एक ऐसा बंदा मिला था
जी। कि हमारे इस लाइन से जुड़ा हुआ भी था और ना भी था। कौन था ऐसा पता है? आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फोटोशॉप की दुकान चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं शादी विवाह में। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरे लिए लाइन चेंज करना है, मोबाइल लाइन में जाना है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? इस इवेंट में आने के बाद उनके लिए कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि यानी कि वो लाइन चेंज करना चाहते हैं, इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं और वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि सेकंड हैंड फोन हो गया, एक्सेसरीज हो गया, और रिपेयरिंग के बहुत सारे टीचर आने वाले हैं, उनसे भी मिल पाए। तो उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? मैंने आपको यही बोला है कि जो भी आप लोग हैं और आप मोबाइल इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देखते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आप मोबाइल इंडस्ट्री में आके अपने आप को मल्टीपल और जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं। हालांकि इस पे थोड़ी सी और रोशनी मेरे बड़े भाई परविंदर जी डालेंगे ताकि वो आपको और अच्छे से बता सके। देखिए, इनका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि हम अभी तक जो इवेंट करते थे इसलिए करते थे कि जितने मोबाइल के टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर्स भाई हैं हमारे जो मोबाइल का काम कर रहे हैं, उनके लिए इवेंट करते थे, वो सभी लोग आते थे। इस बार हमको ये देखने के लिए आया है कि हमारा जो इवेंट है दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। तो कुछ ऐसे भाई भी आ रहे हैं जो मोबाइल में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जैसे अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, समझ नहीं आ रहा है कैसा स्टार्ट करें, कौन सा नया चीज लाएं, अपना ब्रांड बनाना है। तो वो मोबाइल क्योंकि हर एक के हाथ में है, तो वो चाहते हैं कि मोबाइल में अपना करियर बनाएं, मोबाइल में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो चाहते हैं कि मिनिमम पूंजी के साथ में अपना ब्रांड बना सकें। तो वैसे लोग यहाँ आ रहे हैं जो मोबाइल में अपना कुछ नया कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं कभी कभार जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वो शिफ्ट होना चाहते हैं इस लाइन से। तो उन लोगों के लिए है ना, डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं तो उतना जानकारी नहीं मिलता है जितना जानकारी एक एक्सपो में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर कैटेगरी के हर तरीके के बंदे मिल जाते हैं, उनसे वो बात कर सकता है और साथ ही देख सकता है कि भाई इस लाइन में पैसा है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इस लाइन में जुड़ने के लिए और इस एक्सपो में जुड़ने के लिए। सर एक सवाल फिर मेरा ये रहेगा कि दिल्ली के नज़दीक वाले लोग तो किसी भी तरीके से आ जाएंगे, मगर जो दिल्ली से दूर रह रहे हैं बाहर के, उन लोगों के लिए आने का किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, जितने भी मेरे भाई जो भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लोकेशन है भारत मंडपम, वो दिल्ली के हार्ट में है बिल्कुल, यानी कि दिल्ली का जो सेंटर है वहाँ है। राजीव चौक या कनाट पैलेस, उनसे 1-2 किलोमीटर, इंडिया गेट, मतलब ये सारी जो है वहाँ 1-2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में है। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वहाँ आप आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आप आ सकते हैं। दोनों से ही ये 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपके लिए ट्रेन से आना भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बस से आ रहे हैं तो महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो है ISBT, जो हमारा मेन दिल्ली का ISBT है, वहां से भी ये सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो बस से भी इजी हो जाएगा। और जो लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो वो सीधा कुछ भी ना सोचें, भारत मंडपम की लोकेशन लगाएं। भारत मंडपम का पहले नाम प्रगति मैदान हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज हो चुका है, प्रगति मैदान से सभी वाकिफ हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों नाम याद ना रख सकें तो आप सिर्फ एक नाम याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है और आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 10 से एग्जिट होना है ताकि आप डायरेक्ट एक्सेस भारत मंडपम में कर पाएंगे। तो ये एक इजी वे रहेगा। और बाकी अगर आप आ रहे हैं अपने व्हीकल से, आप दिल्ली से या दिल्ली के आसपास हैं, तो आपको मथुरा रोड की पार्किंग से जो टनल बना है उसी से डायरेक्ट अंदर लेना है और एंट्री प्लाजा 3 पे G ब्लॉक में जाना है और वहीं से हमारी एंट्री रहेगी वेन्यू की। तो इस तरीके से आप चाहे वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, पर्सनल गाड़ी हो, इन सभी वे से आप भारत मंडपम मोबियल इवेंट में पहुंच सकते हैं। सर बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों का सिर्फ एक ही सवाल रहता है, सबसे बड़ा सवाल जी, मैं दुकान चला रहा हूँ, अपनी दुकान बंद करके क्यों जाऊँ, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मैं किराया भी लगाऊँ, वहाँ पर रुकूँ, यानी कि मैं खर्चा करूँ
और क्यों करूं, आखिर मेरे लिए क्या फायदा मिलने वाला है, तो उन लोगों के लिए कुछ बताओगे सर? बिल्कुल बिल्कुल परविंदर जी, ऐसे मैं कहूँगा कि एक बार वो इस पर रोशनी डालें, क्योंकि फिर थोड़ी सी डिटेल मैं भी शेयर करूँगा। परविंदर जी, जो लोग अभी राकेश भैया का बहुत अच्छा सवाल है, तो क्या लगता है आपको इसलिए आना है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, इसको अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को लेकर आके अपने बिजनेस को अपडेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ नहीं, कोई भी एक्सपो होता है वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि या कहीं और जगह कहीं पर भी जाके अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। और मोबी अलाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा टेक्नीशियन और ज़्यादा मास्टर्स लोगों के साथ में मिलना हो जाता है। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के टूल्स, एसेसरीज, फ़ोन्स, मतलब बिजनेस को भी अपडेट अगर करना है तो आप एक ही छत के नीचे में सभी मैन्युफैक्चरर्स लोग से मिल सकते हैं, डीलर्स लोग से मिल सकते हैं। तो ये किसी फ़ायदे से कम नहीं है, क्योंकि अगर किसी को अलग अलग जगह में जाके खोजने जाएंगे ना, तो आपके टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। यहाँ सिर्फ दिल्ली आना है, और दिल्ली इतनी बड़ी मंडी है कि अगर आप आओगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे, और वो जो लेके जाओगे उससे भी कमाओगे, जो यहाँ सीख के जाओगे उससे भी कमाओगे। दिल्ली के अलावा इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर सबसे बड़ी मंडी हो यार, तो दिल्ली ही द बेस्ट प्लेस है आपके आने के लिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, ये नुकसान वाली बात नहीं है। आप इवेंट में आकर यहाँ सीखोगे, यहाँ जो वर्कशॉप हो रही है उनसे कुछ सीखोगे, जो 10,000 टेक्नीशियंस हैं उनसे मिलोगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे। अरे और तो कुछ नहीं, कम से कम वो 10,000 लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनको देख के एक मोटिवेशन आएगा आपको। ये सीख सबसे बड़ी होगी। सारी चीज़ें होंगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं GSM राकेश जी, इनसे बहुत मुश्किलों से मिलना होता है, हालांकि कभी ये आ जाते हैं तो मैं नहीं रहता। मैं अब एक मौका, चलो मैं तो मिल लेता हूँ, आप यही समझ लो कि मैंने स्पॉन्सर वीडियो के लिए बुलाया तो मेरा मिलना हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे खास दोस्त हैं। लेकिन आप इतना प्यार राकेश जी से करते हैं, जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि GSM राकेश जी का हर एक सॉल्यूशन आपके लिए रामबाण इलाज की तरह होता है। ठीक है, आप जितनी वीडियो मैंने देखी है, ऐसा मैं आपको सीना ठोक के कह सकता हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपके पैसे बचाने के ऊपर ध्यान देता हो। ये वो इंसान है, बड़े से बड़े प्रोडक्ट को गलत बता के एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट आपके फायदे के लिए निकाल के लेके आते हैं, कि वो चाहते हैं कि मेरा वो टेक्नीशियन भाई जो एक दुकान पे बैठा है, जिसने अपनी वाइफ के कंगन गिरवी रखे हैं, जिसने अपनी माँ का गले का हार गिरवी रखा है, वो टेक्नीशियन भी अच्छे टूल्स यूज़ कर पाए। अगर वो उसका बजट नहीं है तो वो जो अच्छा टेक्नीशियन काम कर रहा है वो छोटे से चीज़ में, तो इसके लिए सर आपको सैल्यूट है। तो इनसे आप अभी तक इनकी वीडियो देखते हैं, मिलना कहाँ होगा? मोबी अलाइव एक्सपो में। तो ये कनेक्शन कहाँ बनते हैं? वहाँ आप आके इन्हें बताइए, सर आपकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी इस वीडियो को देख के मैंने इतने पैसे कमाए थे, आपके इस वीडियो से मुझे ये बेनिफिट हुआ था। तो ये सारी चीज़ कब होती हैं? जब आप ऐसे इवेंट में आएंगे, इनसे रूबरू होंगे, इनसे फेस टू फेस मिलेंगे, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मोबी अलाइव एक्सपो में। बिल्कुल मलिक सर बिल्कुल सही बात बोले, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं और बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जिनका बजट नहीं होता है और सस्ते में काम चलाना चाहते हैं। तो मैं पहले से ही लोगों के साथ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ भी लेके आऊँ मार्केट में जो कि आप लोगों का फ़ायदा हो। और कोशिश मेरी ये भी है कि इस इवेंट में, मगर अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा, मैं लगा पड़ा हूँ कि इस इवेंट में भी कुछ लेके आऊँ और कुछ अलग ही हो, मगर कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सक्सेस होता है तो इस इवेंट में, मैंने कहा ना, देखो अभी तो पत्ते खुलेंगे और राकेश जी ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं, हमारा डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के एक यूट्यूबर सिर्फ नाम के यूट्यूबर नहीं है, वो आप लोगों की जेब पे और आप लोगों की रेस्पेक्ट पे, आप लोगों को एक इस लेवल पे देखना चाहते हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है, और मैं दिल से आभारी हूँ राकेश जी का, वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ बैठे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सर फ़ायदा हमने बता दिया है टेक्नीशियन का। हाँ फ़ायदा सही है, सब क्लियर हो गया, मगर अभी और भी सवाल बचे हैं सर। ओके। अभी आपने बोला था, मैंने पोस्ट भी देखा है और मैंने खुद वीडियो भी बनाया, मेरे को भी बताया कि गिफ्ट मिल रहा है इस बार, कि बाइक भी मिल रहा है, कार भी मिल रही है। तो ये किन लोगों के लिए मिल रही है? क्या मेरे लिए मिल रही है या फिर हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उन लोगों के लिए मिल रही है? बिल्कुल सर, एक्चुअली हमने कार, बाइक और
कार, बाइक और स्कूटी भी है, ठीक है। यानी कि 3 गिफ्ट है। 3 गिफ्ट है। अभी मैंने तो सुना था कि चाइना से जो लोग आ रहे हैं वो भी गिफ्ट लेके आ रहे हैं, और सुनने में ये भी आया कि PlayStation 4 बॉक्स हो गया और बहुत सारे बॉक्स ये हमारी बांटे बातें जाएंगे। कौन बाहर निकाल वो क्या झूठ है क्या? नहीं राकेश जी, कुछ भी झूठ नहीं है। बाकायदा आप उसके साक्षी बनेंगे जब हम देंगे। और मैं परविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो स्कूटी दी जाए वो GSM राकेश जी के हाथ से दी जाए, जो भी उसका विनर निकले। बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपके हाथ से Point to दी be जाएगी। noted। बिल्कुल। और सर, हमने जो कार रखी है, कार उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने भी वर्कशॉप की टिकट बुक की है। यानी कि जो भाई टिकट बुक करके आएगा, हाँ जी, उनके लिए एक मौका मिल जाएगा कार जीतने का। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक तो है, वो कार जो है वो जीत पाएंगे। और जो बाइक रखी है वो हमने विजिटर के लिए, यानी कि हमारे 2 टिकट हैं, एक वर्कशॉप है, एक विजिटर है। यानी कि जो कार है वो वर्कशॉप वालों के लिए, हाँ जो जी। वर्कशॉप का टिकट बुक करेगा उसके लिए उसके मौका लिए। मिलेगा कार जीतने का। बिल्कुल, बिल्कुल और सर। जो विजिटर का टिकट बुक करेगा उसके लिए मिलेगा बाइक का। जीतने का, हाँ जी। और जो स्कूटी है वो हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। वो किसी का भी, दोनों भी लकी ड्रॉ है, लेकिन ये इसमें और इसमें सब मिक्स करके निकालेंगे। हाँ, वो कैसे भी, वो अभी थोड़ा सा और उस पर हम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 2 चीजें तो हमारी कंफर्म है कि एक, जिसने भी कार सिर्फ उन्हें ही जाएगी जिनके पास वर्कशॉप का टिकट होगा, और बाइक हमारी उन्हें ही जाएगी जिनके पास भी विजिटर का एक बात और है जी। ये उन लोगों के लिए ही मिलेगा जो वहां पर अवेलेबल रहेगा। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ देखो अभी क्लियर हो गया है। हाँ, जो हाँ। बंदा, क्योंकि इवेंट 2 दिन का रहेगा ना, 2 दिन का दोनों event है। दिन प्रेजेंट रहना है वहां पर। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पिछले बार मालूम निकला था, लेकिन वो बंदे प्रेजेंट नहीं थे। फिर एक दिल्ली का ही बंदा प्रेजेंट था जिसको मिला था। ठीक है। वैसे में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, नहीं तो किसी का भी निकल गया पता नहीं रहता। जो हाँ। बंदा वहां बैठा है उसको मिल और जाए, उसमें भी अच्छा है। शायद हमने जो किया है कि हम जैसे पर्चियां निकालेंगे, ठीक है, डाटाबेस के अकॉर्डिंग। एक पर्ची निकाली, मान लीजिए उसमें GSM राकेश जी का नाम हुआ और राकेश जी नहीं है, तो हम पहले अनाउंसमेंट करेंगे 3-4 बार। अगर वो वहाँ नहीं अवेलेबल है तो हम दूसरी पर्ची उठाएंगे, दूसरे में देखेंगे वो अवेलेबल नहीं है तो तीसरी उठाएंगे। इस तरीके से जो वहाँ अवेलेबल होगा उसे हाथों हाथ उसकी चाबी दे देंगे, क्योंकि हमारी ये कार, बाइक, स्कूटी तीनों वहाँ प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक जैसे कि कुछ बंदे खाने पीने के लिए चले जाते हैं, तो एक मॉर्निंग के टाइम एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि उस टाइम इस चीज़ को खोला जाए, वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? राकेश जी, ये इवनिंग टाइम पे होगा जब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, लास्ट मोमेंट पे। ठीक है। और उसमें भी देखो टाइमिंग का कैसा होता है सर, हाँ, इवेंट या शादी ब्याह में क्या होता है, कितना भी टाइम पे कर लो हाँ, तो पॉसिबल वो नहीं होगा। रहता, ठीक मगर है। इवनिंग के टाइम पर, लेकिन इवनिंग के टाइम पे जब भी हमारी क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब क्लोजिंग की और इवेंट बढ़ेगा, तब वो हम करेंगे लास्ट में। हाँ ये बात ठीक है, ये अच्छी बात ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है। अभी और भी सवाल है, जैसे कि जो लोग, अरे भाई रुको, और भी तो कुछ गिफ्ट है क्या? अरे हाँ, अभी छोटा मोटा गिफ्ट, अभी तो वो बिल्कुल छोटा मोटा ही है, फिर बड़ा भी गिफ्ट है। बहुत और भी बड़े गिफ्ट हैं। ठीक है। F64 मेरे लिए मिलेगा, मेरे पास है। धूम मचा रहा है, ठीक है सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे F64 की पूरी टीम का, वो चाहे डेवलपर हो, वो चाहे मेकिंग टीम हो, वो चाइना की चाहे मैन्युफैक्चरिंग टीम हो, और साथ में हमारे चाहे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 लाख रुपए के गिफ्ट लेके आ रहे हैं। मात्र 15 लाख? 15 लाख रुपए के सर बहुत बड़ी रकम तुम मात्र बोल रहे हो। ठीक है, मात्र 15 लाख रुपए के गिफ्ट लेके आ रहे हैं सिर्फ विजिटर्स को और ये इवेंट में बांटने के लिए। और मतलब इसमें सबके लिए कुछ है, मतलब जो यूज नहीं करता उसके, जो विजिटर है उनके लिए भी सबके लिए कुछ है। और अभी भी वो यहाँ नहीं रुके हैं, आज भी उनका फोन आया, एक नंबर दे दे जरा, कुछ और भी ऑर्डर करना है। अच्छा, कि मतलब कुछ और भी ऑर्डर करना है, तो 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख से वो भी कम नहीं होगा। और इस गिफ्ट में F64 इंक्लूडिंग नहीं है। नहीं है, ये सिर्फ 15 लाख रुपए के वो गिफ्ट है जो F64 से अलग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा F64 भी है, ठीक है। और हालांकि हम नंबर सब नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि वो कंपनी इतनी खुश है। लास्ट हमारी वर्कशॉप हुई थी, उन्हें जो प्यार इंडिया से मिल रहा है, जो इस टाइम पे धूम मची पड़ी है, तो पता नहीं वो कितने F64 बांटेंगे, पता नहीं कितने। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, टिकट बुक करके आना। हो सकता है जिनके पास
फ्लैश 64 बॉक्स नहीं है और वो लेने की सोच रही है, पता चले कि और जिनके पास हो, अगर उनका निकल जाए तो मैं बैठा हूँ बेचने, मुझे वापस भेज देना वापस भेज देना। अगर पैसा चाहिएगा तो ठीक है। ठीक सब है। कुछ तो ये तो उसकी बात थी सर। इसके अलावा हमारे जितने भी वेंडर्स, हाँ एक चीज़ और मैं राकेश जी आपसे क्लियर करना चाहूँगा, इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है अभी, लेकिन फिर भी वीज़ा में थोड़ा सा डिले है। तो अभी हमने करीबन सेम 60-70 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है चाइनीज़ का। अभी तक 2 लोगों का वीज़ा आया है और मोस्टली 25 तारीख तक सब लोगों का आने का चांसेस है। ठीक है, तो वो भी जो लोग आ रहे हैं ना सर, इतना गिफ्ट लेके आ रहे हैं, मैं आपको नंबर्स नहीं बता सकता। ठीक है, देखते हैं। इतने बेतुके गिफ्ट हैं। ठीक, चलो ये तो उनकी होगी। अब जो मोस्टली अब तक हम पे आ चुका है, सर जिन झैन एक सिमेटिक टूल है जिसे आप बहुत खूबी से प्रचार करते हैं, वो 3 महीने के लिए 3000 लोगों के लिए हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बोर्नियो में तो है क्या कुछ? अभी मैं आ रहा हूँ उस पे। हाँ, मैं बोला भूल जा रहा हूँ। बोर्नियो 3000 लोगों के लिए 3 महीने का, जिसकी कॉस्ट 1500 से 1800 होती सभी है। लोगों के लिए है क्या? बोर्नियो? नहीं, 3 महीने के लिए 3000 लोगों के लिए वर्कशॉप में। ओके, वर्कशॉप में। ठीक है, उनके लिए है। ठीक, उसके अलावा खुद रीजल सर आ रहे हैं और जब वो बांटना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉप हो जाते हैं। वो पिछले इवेंट में 1000 USD दे दिए थे, 80-90 हज़ार रुपए। किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो वो तो बड़ा ही धमाका कर देते हैं, अनबिलीवेबल गिफ्ट बांटते हैं। ठीक, इसके साथ साथ JCID, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही है। प्लस ओरियन, उनका भी 3 महीने का है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ आएंगे। तो कार बाइक ही सिर्फ इवेंट में नहीं है, उसके साथ भी बहुत कुछ है। अगर आप एक 250 या 1000 रुपये की टिकट बुक करके आ रहे हैं, तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पता नहीं कितने गुना वहाँ से वापस लेके जाएंगे। जितना बुकिंग में उससे ज़्यादा लेके जाएंगे। बिल्कुल, उससे ज़्यादा लेके जाएंगे। तो भाई गिफ्ट की कमता ही नहीं है, भरपूर है, भरमार है। आप आओ और गिफ्ट तो लेके जाओगे। सर एक सवाल और रह गए यहाँ पर, जैसे कि जो लोग भारत के कोने कोने से बहुत दूर से आ रहे हैं, दिल्ली कभी नहीं आए या फिर दिल्ली आए हैं, उन लोगों की ये डर रहता है कि भाई मैं रुकूंगा कहाँ पर, होटल की व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं एक चीज़ राकेश जी आपके व्यूवर्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें फुल इन्फॉर्मेशन होगी ताकि हम भी ये सबको भेज सकें। सर इस बार ना तो हम कोई टी शर्ट दे रहे हैं, टी शर्ट नहीं दे रहे, ठीक है, मेरे लिए तो देती। अरे आप ठीक है, इस बार ना हम कोई होटल दे रहे हैं, ना कोई हम फूड दे रहे हैं। मतलब हमारे एज अ ऑर्गेनाइजर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहे, क्योंकि हम चाहते हैं इस बार आप आएँ और नॉलेज जो आपको मिलने वाली है, या जो आप सबसे जो इवेंट को अच्छे से, मैं इस बार आपको कसम खा के कह सकता हूँ कि आप आज से पहले ऐसी लोकेशन पे ऐसा इवेंट, अगर आप मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री से, तो आपने नहीं देखा होगा। ये पहला ऐसा बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं। और परविंदर जी का एक डायलॉग है जो वो भी बाद में बोलेंगे जरूर, लास्ट में वो बोलते हैं। लास्ट में बोलोगे ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है, याद दिला दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने पॉइंट पे। होटल सर, जितने भी लोग आ रहे हैं, ये जो हमने लोकेशन चुनी है ना, ये दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में। दिल्ली के सेंटर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहाड़गंज एक एरिया है जहां सर 5000 से ज्यादा होटल है। ठीक है, वो मुझे पता है क्योंकि F64 बॉक्स का अभी इवेंट हुआ था तो हमने भी पहाड़गंज में ही लिया था। ठीक है, और वहां 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था है। ठीक है, उन होटलों में। तो आपको क्या है कि आप वहां 300 रुपए से लेके और 3 लाख रुपए तक का होटल है। ठीक है, आपको 1000-1200 रुपए में 2-3 लोगों के लिए बेस्ट होटल, बेस्ट रूम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अपने ऊपर इस बार जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। आप गूगल पे जाइए, पहाड़गंज में बेतुके होटल है। गूगल मैप्स भी खोलेंगे तो उसमें हजारों होटल्स आपको दिख जाएंगे। तो आपको होटल जो है पहाड़गंज में बुक करना है। देखो
आपको जिन लोगों को लग रहा होगा कि होटल नहीं मिलेगा पहले बुक कर लेता हूँ, भाई दिल्ली बहुत बड़ी है और दिल्ली में हर कोने कोने पर मेट्रो चल रही है, कोई भी होटल की प्रॉब्लम नहीं है। और पहाड़गंज में तो इतना होटल है कि आप ऑफलाइन जितना चाहें उतना कितना भी कर लेना तब भी बच जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रहने की। ठीक है, खाने की हाँ, खाना कैसे रहेगा? खाना ऐसे रहेगा सर, एक्चुअली जो हमारी लोकेशन है ना सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकेशन है, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि 80 से 90 प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी लोकेशन से होते हैं। हम अभी जैसे डेली टाइम मांगते हैं वहाँ, तो हमें डेली पता होता है आज प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, आज उन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, आज वो बैठे हुए, आज एसपी जी है, आज दिल्ली पुलिस है, आज ये है। तो मतलब वहाँ डेली कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। तो इसीलिए जो उस बिल्डिंग में खाने का है वो थोड़ा सा महंगा है, मेरे टेक्नीशियन भाइयों के लिए थोड़ा सा महंगा है। और मैं ये पहले से आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि बाद में आप ये ना सोच के आए कि नहीं हमारे लिए इंतजाम नहीं किया था। वहाँ करीबन आपको 300-400 रुपए की थाली मिलेगी, लेकिन उसका रीज़न क्या है सर, ताज होटल या आईटीसी जितने भी 5 स्टार होटल होते हैं उनमें जो कैटरिंग होती है वही वहाँ 7 स्टार और 5 स्टार वाली कैटरिंग है आईटीसी मोरिया की। तो वो अपने उस स्टैंडर्ड से नीचे, उनकी शुरुआती 1000, 1500, 2000 से होती है, लेकिन हमने उनसे लड़ लड़ के वो 300-400 तक करवाई है। ठीक, तो इसीलिए जो लोगों को वहाँ करना है वो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो सर वहाँ से 10 रुपए की दूरी पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, सराय रोहिला। हाँ वहाँ तो काफ़ी सॉरी, सराय काले खां, हाँ ऐसी एक सराय काले खां रेलवे स्टेशन है। तो 10 रुपए की दूरी पे आप बैटरी रिक्शा लेंगे वहाँ से मथुरा रोड पे और वहाँ चले जाएंगे, वहाँ 1000 से भी ज़्यादा होटल है। 30 रुपए में आपको पेट भर खाना मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये सारी की सारी जानकारी जो है वो मिल जाए। और बाकी तो पहाड़गंज में भी और आसपास भी एरिया में खूब अच्छा से आपको मिल जाएगा। सर इस बार जो गवर्नमेंट जगह ही क्यों ली है? क्योंकि पहले तो आप प्राइवेट जगह और वैसे भी बहुत सारी जगह मैंने देखी है, तो इस बार गवर्नमेंट जगह क्यों ली है? इसका रीज़न क्या है सर? क्योंकि वहाँ पर तो प्रधानमंत्री की एक्सपो होते हैं और मीटिंग होती है। बिल्कुल, बात जब सम्मान की होना तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यार मेरी इंडस्ट्री है, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब तक मैं मेरे अपने आप को एक टॉप लेवल में नहीं देखूंगा, मेरी इंडस्ट्री को मैं उस टॉप लेवल पे अगर ले जाना चाहता हूं तो मुझे टॉप लेवल की जगह भी करनी चाहिए, टॉप लेवल का अरेंजमेंट्स भी करना चाहिए। तो इस यही सोच को लेकर कि जहां प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है ना, इस बार प्रोग्राम वही होना चाहिए। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि वहाँ की जगह मिल जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके लिए। वहाँ की मतलब बुकिंग्स हमेशा कट टू कट रहती है, क्योंकि 90% वहाँ के जो बुकिंग्स हैं वो, जैसे मलिक जी ने बताया कि मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स के ही वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, तो वो कट टू कट। ये प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन एरिया ना बॉस, ये वो एरिया नहीं होता, ये है भारत मंडपम का MPH मल्टी फंक्शन हॉल और प्लेनरी हॉल। ये किसी स्टेडियम से कम नहीं है, बेहतरीन 7 स्टार फैसिलिटी के साथ में ये है। हाँ, इसकी ये इस चीज़ को आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ अंदर जाने के लिए आपकी 3 बार सिक्योरिटी चेकिंग है। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग इसलिए क्योंकि वहाँ प्रोग्राम प्रधानमंत्री के होते हैं, मिनिस्टर्स के होते हैं। तो हमारे जितने भी टेक्नीशियंस आ रहे हैं ना, ये भी किसी VVIP से कम नहीं है। उनको ये फील होना चाहिए कि वो खुद भी VVIP हैं। इस वजह से हम ये प्रोग्राम इस प्लेस पे करा रहे हैं। नहीं तो यार करवाना चाहें तो हम भी जैसे लास्ट टाइम करवाए थे वैसा करवा सकते थे, लेकिन हमको अब लगता है कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री आगे ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, तो हमको भी उस ऊंचाइयों की ओर देखना है जहां पर प्रधानमंत्री अपना प्रोग्राम करते हैं, वहां पर हमको हमारा प्रोग्राम करना था। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, और साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ। बड़े भाई जैसे परविंदर जी ने भी बताया कि वहाँ गवर्नमेंट का वेन्यू है, सारी चीज़ें, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत टाइट हो सकता है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना mobialive.com पे जाके टिकट ज़रूर बुक करें, और जैसे ही बुक कर लें तो आपको उसका QR कोड आएगा। अगर नहीं आता है तो हमारी टीम से किसी से भी आप कांटेक्ट कीजिए, और वो QR होना आपके पास कंपलसरी है। नहीं तो आपको क्या होगा कि सर सबसे पहले जैसे ही हम रोड पे जाते हैं ना, वहाँ रोड पे एक एजेंसी खड़ी हुई है जो हमने टिकटिंग के लिए हायर की है। सबसे पहले वो आपको चेक करेगी, उसके बाद वो आपसे चेक करके आपका QR, आपको एक हैंड बेल्ट देगी। हैंड बेल्ट आपका गेट पे CISF पुलिस है वो चेक करेगी,
वो आपको तब अंदर घुसने देगी। फिर आप स्कैनर मशीन पे जाएंगे जहां आपकी जांच होती है, वहां दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, वो भी आपका हैंड बेल्ट और वो क्यूआर देखेगी, तब वो आपको वहां अंदर घुसने देगी। उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर वहां एक एजेंसी है वो आपको चेक करेगी, फिर उसके बाद मल्टीपर्पज हॉल में जाने के लिए आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी सेम है, मेरे राकेश जी के लिए भी सेम है, मेरे परविंदर जी के लिए भी अगर सेम मेरे है, पास में भी सबके लिए सेम है। मेरे पास में भी अगर हैंड बेल्ट नहीं होगा तो पुलिस मेरे को भी अंदर जाने नहीं देगी, वो सीआईएफ मेरे को भी अंदर जाने नहीं उन्हें देगी। कोई मतलब ये नहीं है मत कि समझिए आप कि वो प्लेस में मैं हूँ, ये है, उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए कोई, मैं कोई परविंदर नहीं है, कोई राकेश नहीं है, कोई मलिक नहीं है, ना कोई नहीं है, वो जिसके हाथ में वो बैच रहेगा बस वो उनके लिए गेस्ट है, बाकी देखो और कोई नियम नहीं है। कानून सभी के लिए है, यानी कि सिक्योरिटी सभी के लिए बराबर है। बिल्कुल। आपको करना कुछ भी नहीं है, टिकट बुक करके आना है। अगर आपने टिकट बुक कर लिया तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और घर से चलने से पहले ही आप उस क्यूआर कोड को देख लेना, नहीं तो आप इवेंट से एक दिन पहले ही मिल जाएगा ना सभी के लिए। हाँ, क्यूआर कोड हम एक बार फिर से सबको रिसेंड बिल्कुल, भी सबको करेंगे। मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि किसी का डिसअपियरिंग में रहता है, इस वजह से एक दिन पहले हम फिर से सब एक दिन पहले आपके लिए क्यूआर कोड है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना क्यूआर कोड ले लें। विदाउट क्यूआर कोड के एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं हूँ, ये सर हूँ, या फिर और कोई टीचर क्यों ना हो सकता है व्हाट्सएप नंबर पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तो मेल पे आपकी डिलीवरी हो चुकी है, चेक करिए। क्योंकि क्यूआर कोड अगर लास्ट मोमेंट में आप वहां पर आके परेशान ना हो, इसलिए रीवेरीफाई कर लो। क्योंकि ये जो बातें हैं पिछले 4 इवेंट में जो नहीं था ये सब चीजें, इस बार वो सब चीज इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। इस बार की जो अरेंजमेंट्स भी है वो अरेंजमेंट्स हमने कुछ नहीं किया है। इस बार का पूरा अरेंजमेंट्स एक ऐसे ग्रुप्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, ये काम पूरा कंप्लीट उनके द्वारा किया जा रहा है, पूरा मैनेज उनके द्वारा किया जा रहा है। तो सभी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट मोमेंट में बिजली बिल मत पटाना, इस बार पहले पटा लो ताकि बिजली ना कटे। बिल्कुल। और एक चीज़ और, मेरे जितने भी सम्मानित और जो हमारे गेस्ट हैं या इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स भाई हैं या जो भी हैं, अगर आप लोगों को भी पास नहीं गए तो प्लीज़ हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें। वो लोग आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और उस फॉर्म को भरे जाने के बाद आपके जो पासेज हैं वो आपके पास चले जाएंगे। लेकिन जैसा अभी राकेश जी ने आपको बताया, उसमें कोई भी हो, मैं हूँ या राकेश जी हूँ, क्यूआर सबके लिए ज़रूरी है अगर वहाँ एंट्री लेनी है। तो इसे बात को कोई भी भाई अपने दिल पे गलत वे में ना ले कि नहीं मैं ये वो हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। देखो कहीं भी ऐसी जगह जाएंगे तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो डेलीगेट्स हो गए, चाहे स्पीकर्स हो गए, सबके लिए इम्पोर्टेंट A to Z। मैं कह रहा हूँ बिना- अगर एक छोटा सा बच्चा भी आ रहा है तो उसके लिए भी वो कंपलसरी है, जरूरी है, बिना उसके एंट्री नहीं है क्यूआर कोड की। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूट भाई अजय भाई को अपना एड्रेस दे चुके हैं, वो उनको उनका जो इनविटेशन कार्ड है, इनविटेशन लेटर है, वो उनको कोरियर कर दिया गया है। जिन्होंने नहीं किया है अजय भाई को मैसेज, वो इस नंबर पे मैसेज करें, कर दीजिए। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो अगर आप जीएसएम राकेश जी का भी नंबर है तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। हाँ, मेल ले ठीक कर है, सकते हैं, हाँ, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम तो नहीं। ये भी हमें दे देंगे और हम उनके इनविटेशन ताकि कार्ड जारी टाइम कर से देंगे। कर दें। और हाँ, सिर्फ इंस्टीट्यूट जिसका सही सेटअप है या जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, जिसके पास में 10 से ज़्यादा का सेटअप है, प्लीज़ वही लोग ही इस इंस्टीट्यूट के इनविटेशन के लिए मैसेज करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर, लास्ट में आपका डायलॉग रह गया है, याद दिला दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायलॉग मेरा नहीं, हमारे एक साथ में जुड़े हुए एक साथ में जो एक डायरेक्टर के रूप में इस बार जुड़े थे, वरुण जी का है कि जितने भी जो मोबाइल रिपेयर वाला लगाते हैं ना, वो अपना नाम चेंज करें, मोबाइल इंजीनियर स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द।